अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम लोग यहाँ पर 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में आशियाना चैप्टर के बारे में बताया और निगार अजीम की जिंदगी के बारे में, और आज हम लोग इसी चैप्टर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बगैर वक्त को जाए कि वो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए, हम लोग का जो 5वां चैप्टर है उसका नाम क्या है? आशियाना। 5वां चैप्टर जो आप लोग का है उसका नाम क्या है? आशियाना। उसके मुसन्निफ है निगार अजीम। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है कि बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने के किरदार है? नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है कटी हुई शाख, बी में है आशियाना, सी में है फरार, डी में है भाभी जान। तो बरकत अली सिद्दीकी जो किस कहानी के किरदार है? तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी आशियाना कहानी के वो किरदार है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है कि किताब हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न के मुसन्निफ कौन है? ए में है निगार अजीम, बी में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, सी में है अब्दुल मुगनी और डी में है कमर जहां। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। किताब हरिचरण सिंह के चावला की शख्सियत और फ़न के मुसन्निफ कौन है? निगार अजीम। ठीक है। सवाल नंबर 3 है कि निगार अजीम की तसनीफ गर्द आवारगी का ताल्लुक़ किस सन्फ से है? ए में है सवानह, बी में है तनकीद, सी में है सफ़रनामा और डी में है अफसाना। तो सही जवाब क्या होगा? निगार अजीम की तसनीफ गर्द आवारगी का ताल्लुक़ किस सन्फ से है? सफ़रनामा से। किस सन्फ से है? सफ़रनामा से। सवाल नंबर 4 है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग के अलावा निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया? एंड ड्राइंग और पेंटिंग के अलावा निगार अजीम जो थी ये किस मजमून में एमए की? ए में ऑप्शन है उर्दू, बी में है फ़ारसी, सी में है सियासत, डी में है अंग्रेज़ी। सही जवाब क्या होगा इसका? ए ऑप्शन। कि निगार अजीम जो थी ड्राइंग और पेंटिंग के अलावा किस चीज़ में मजमून में एमए की? उर्दू में वो एमए की। सवाल नंबर 5 है कि निगार अजीम की पैदाइश कब हुई? तो निगार अजीम की पैदाइश कब हुई थी? ए में 1955, बी में 1956, सी में 1957। सही जवाब क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, यानी निगार अजीम की पैदाइश का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। इसी तरीके से सवाल नंबर 6 है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? ए में है जोहरा निगार, बी में है मलिका महर निगार, सी में है जर निगार और डी में है महविश। तो सही जवाब क्या होगा? निगार अजीम का असल नाम जो था वो मलिका महर निगार, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मलिका महर निगार। सवाल नंबर 7 है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार अजीम जो है इनका कौन सा कहानी आपकी किताब में शामिल है? ए में है फरार, बी में है कटी हुई शाख, सी में है आशियाना, डी में है भाभी जान। सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन है। निगार अजीम का जो कहानी जो कौन सा है? आशियाना है। ठीक है। सवाल नंबर 8 है कि निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया? ए में है अरबी फ़ारसी, बी में है उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग, सी में उर्दू अंग्रेज़ी, डी में फ़ारसी अंग्रेज़ी। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में निगार अजीम ने एमए किया। सवाल नंबर 9 है कि निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या था? ए में ऑप्शन है आवारा गर्द, बी में है गर्द आवारगी, सी में है यादों की बारात, डी में है अपनी तलाश में। तो सही जवाब क्या होगा इसका? निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या था? गर्द आवारगी, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, गर्द आवारगी। ठीक है। सवाल नंबर 10 है कि निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? ए में है 1997, बी में है 1998, सी में है 1996 और डी में है 1999। तो सही जवाब क्या होगा इसका? निगार अजीम का मजमुआ गहन जो है वो कब शाये हुआ था? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी 1999 में। ठीक है। सवाल नंबर 11 है कि निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? ए में ऑप्शन है नफ्सियाती, बी में है समाजी, सी में है रूमानी और डी में है जासूसी। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा, यानी निगार अजीम का जो अफसाना आशियाना जो किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती अफसाना। ठीक है। सवाल नंबर 12 है कि निगार अजीम ने PhD किस यूनिवर्सिटी से किया था? ए में ऑप्शन है JNU, बी में है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, सी में है दिल्ली यूनिवर्सिटी और डी में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। सवाल नंबर 13 है कि निगार अजीम के PhD का मौजू क्या था? ए में है गालिब की गज़ल गोई, बी में है तरक्की पसंद अदबी तहरीक और सी में है उर्दू नाविल निगारी, डी में है मिंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा। तो सही जवाब क्या होगा? निगार अजीम के PhD का मौजू जो था वो डी ऑप्शन सही होगा, यानी मिंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा।
इसी तरीके से सवाल नंबर 14 है कि मजमुआ अक्स की इशाअत कब हुई। मजमुआ अक्स जो है इसकी इशाअत कब हुई। ए में है 1989, बी में है 1990, सी में है 1991 और डी में है 1992। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हमारा बी ऑप्शन होगा यानी 1990। ठीक है। सवाल नंबर 15 है कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। ए में ऑप्शन है गहन, बी में है आंख मचौली, सी में है अनोखी मुस्कुराहट और डी में है चार चेहरे। तो सही जवाब क्या होगा इसका, निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमुए का नाम गहन है यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। सवाल नंबर 16 है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। ए में ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी में है शाह आलम, सी में है औरंगजेब और डी में है शाहजहां। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। ठीक है। सवाल नंबर 17 है कि आशियाना जो वो किसकी तख्लीक है, यानी आशियाना चैप्टर ये किसकी लिखी हुई है। ए में ऑप्शन है कमर जहां, बी में है निगार अजीम, सी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन और डी में है शकीला अख्तर। तो सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, निगार अजीम। आशियाना किसकी तख्लीक है, निगार अजीम की। सवाल नंबर 18 है कि सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार है, यानी सिराज और इरफाना जो वो किस कहानी की किरदार है। ए में ऑप्शन है आशियाना, बी में है फरार, सी में है भाई और डी में है कटी हुई शाख। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, आशियाना। इसी तरीके सवाल नंबर 19 है कि अफसाना निगारी और तनकीद के अलावा निगार अजीम ने अदब के किस मैदान में काम किया। ए में है इंशाइया, बी में है उर्दू नाविल और सी में है सफ़रनामा, डी में है ड्रामा निगारी। तो सही जवाब इसका क्या होगा, सफ़रनामा, सी जवाब इसका सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को 5वां चैप्टर आशियाना जो है उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दिया। अब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सवाल नंबर 1 है यहाँ पर के निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। जवाब है कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम क्या, अफसानवी मजमुआ यानी किताब का नाम। तो निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, गहन है। क्या नाम है, गहन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम क्या, आप जवाब देंगे कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम गहन है। सवाल नंबर 2 है कि निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। यही मजमुआ गहन जो है कब शाये हुआ, कब प्रकाशित हुआ। तो जवाब है कि निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 में, कब, 1999 में शाये हुआ यानी प्रकाशित हुआ। सवाल नंबर 3 है कि निगार अजीम की एक अहम तनकीदी किताब किस बादशाह की शख्सियत और शायरी पर है। यानी निगार अजीम जो थी इसकी एक जो है तनकीदी किताब, बहुत ही अहम तनकीदी किताब किस बादशाह की शख्सियत और शायरी पर है। तो जवाब है कि निगार अजीम की एक अहम तनकीदी किताब बहादुर शाह जफर, कौन से बादशाह थे वो, बहादुर शाह जफर की शख्सियत और शायरी पर है। ठीक है, बहादुर शाह जफर की शख्सियत और शायरी पर है। सवाल नंबर 4 है कि निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है। तो जवाब है कि निगार अजीम के सफरनामा का नाम गर्द आवारगी है। क्या नाम है, गर्द आवारगी। सवाल नंबर 5 है कि निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। तो जवाब है कि निगार अजीम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, किस जगह से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की। सवाल नंबर 6 है कि निगार अजीम का असल नाम क्या था। निगार अजीम जो थी इनका रियल नाम क्या था। तो जवाब है कि निगार अजीम का असल नाम क्या था, निगार अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार था। क्या है, मलिका मेहर निगार। निगार अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार है। सवाल नंबर 7 है कि निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया। जवाब है कि निगार अजीम ने उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। किस किस मौजू में, उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। सवाल नंबर 8 है कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। यानी निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। तो जवाब है कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम अक्स है। क्या नाम है, अक्स। सवाल नंबर 9 है कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ अक्स जो है कब शाये हुआ, कब प्रकाशित हुआ। जवाब है कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ अक्स जो है 1990 में शाये हुआ। कब शाये हुआ, 1990 में शाये हुआ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी लोगों को 5वां चैप्टर जो आशियाना है जिसके मुसन्निफ है निगार अजीम, इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को जो भी पढ़वाया यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या फिर ऑब्जेक्टिव, वो आप लोगों को जरूर समझ में आ गया हो। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि आपके वो दोस्त जो इस साल 10th की तैयारी कर रहे हैं उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दे ताकि आपकी तरह वो भी तैयारी कर सके।
अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से छठे चैप्टर में, तब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त होगी।